घर की चीजों से बन जाने वाली है। आप लोगों को बाजार से कुछ भी नहीं लेना। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ व्हाइटनिंग मास्क की रेमेडी, जो बहुत ही ज्यादा अच्छी है और घर की चीजों से बन जाने वाली है। ज्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बेहतरीन रेमेडी, जो घर की चीजों से बन जाने वाली है। आप लोगों को बाजार से कुछ भी नहीं लेना है। जो चीज आप लोगों के घर में मौजूद है, आप लोगों ने उसी चीजों से ये रेमेडी बनानी है। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ व्हाइटनिंग मास्क की रेमेडी, जो बहुत ही ज्यादा अच्छी है और घर की चीजों से बन जाने वाली है। ज्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए, ना ही हमने बाहर से चीजें लेनी पड़ेंगी। जो हम बाजार से चीजें लेते हैं केमिकल्स वाली होती है, हमें नहीं पता उनके अंदर क्या मौजूद होता है क्या मौजूद नहीं होता। लेकिन हम लोग घर की चीजों से जो मास्क बनाते हैं वो हम लोग अपनी आंखों के सामने बनाते हैं। हम लोगों को पता होता है हम लोग उसमें क्या चीजें डाल रहे हैं। हमने इसके अंदर कोई केमिकल नहीं डाला, हमें पता होता है हमने इसके अंदर क्या कुछ नहीं डाला, जो अपने हमारी स्किन के लिए बहुत मुफीद है। तो मैं आज एक ऐसा मास्क लेकर आई हूँ जो है व्हाइटनिंग मास्क, आप लोगों के लिए बेहतरीन है। आगे आप लोगों को पता है ईद आ रही है और हम लड़कियां ऐसी होती हैं कि हमें अपनी स्किन ग्लो चाहिए होती है, हमें अपनी स्किन पे व्हाइटनिंग चाहिए होती है। हम कहते हैं कोई ऐसा व्हाइटनिंग मास्क मिल जाए, हम लोग अपनी स्किन को व्हाइट कर ले। आजकल का क्रेज है, तो यानी कि हम लोग घर में बहुत अच्छी व्हाइटनिंग मास्क बना सकते हैं। ऐसा बाजार के तौर पे हम खरीद के लाएं और उसको हम लगाएं। हमें नहीं पता उसमें क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या क्या चीजें मिली हुई हैं, हमारी स्किन के लिए कितना हार्मफुल है। तो आप लोगों ने इस मास्क को जरूर ट्राई करना है एक बार मेरे कहने पे। ये मेरा अपना आजमाया हुआ मास्क है, जो व्हाइटनिंग मास्क है। आपने इस मास्क को हफ्ते में 2 बार जरूर इस्तेमाल करना है, 2 से 3 बार। फिर आप लोगों को जाके इसके रिजल्ट पता चलेंगे। आप लोगों को पता चलेगा ये कितना बेहतरीन मास्क है हमारी स्किन के लिए। ये व्हाइटनिंग मास्क बहुत अच्छा है, इससे हमारी स्किन भी बहुत ज्यादा ग्लो होती है, हमारी स्किन पे अलग सी शाइन आती है। तो आप लोगों ने इस मास्क को जरूर ट्राई करना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कि आने वाली वीडियोस का आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों के लिए मैं कितनी अच्छी अच्छी रेमेडीज की वीडियोस लेकर आती हूँ, जो 100% रियल होती है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और मेरी वीडियो को पूरा देखना है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले चीज़ें नोट कर ले। जो रेमेडी बनाने के लिए मुझे चीज़ें चाहिए, सारी चीज़ें हम सबके अमूमन घर में मौजूद होती हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है बेसन। ये तो आम सी बात है, हम सबके घरों में बेसन होता है। और यहाँ पे मैंने ली है मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, और ये भी आम सी बात है, सबके घरों में होता है। और यहाँ पे मैंने लिया है रॉ मिल्क, जो है यहाँ पे गाय का दूध। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 चुटकी के करीब हल्दी, जो सबके घरों में ये चारों चीज़ें मौजूद होती हैं बासानी। अगर आप लोगों के घर में नहीं मौजूद तो आप लोग ख़रीद लें बाज़ार से। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बॉल ले लिया है, इसके अंदर मुझे जितना मास्क बनाना है मैं इतना मास्क बनाऊंगी अपने लिए। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच के करीब इसके अंदर डाल रही हूँ बेसन, और यहाँ पे मैं डाल दूँगी 2 चम्मच ही इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी। हम लोग इस मास्क को बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं और पूरा 1 दिन हम इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी हल्दी पाउडर, जो मैंने आप लोगों के सामने लिया है। 1 चुटकी लेनी है। आपको पता है हल्दी पाउडर का कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है, ये हमारी स्किन को कितना अच्छा ग्लो करती है। ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप लोगों ने भी अपनी स्किन के मुताबिक, यानी कि आप लोगों को कितना मास्क बनाना है, कम या ज़्यादा बनाना है, आप लोगों की मर्ज़ी है। आप लोग उसी मुताबिक मुल्तानी मिट्टी और चीज़ें लीजिएगा। तो मुझे जितना चाहिए था मैंने उस हिसाब से आप लोगों को ये मास्क बताया है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं मिल्क डाल दूँगी और इसकी मैं अच्छे से लिक्विड टाइप बना लूँगी कि मेरी स्किन पे ही आराम से लग जाए। हमने इसकी ज़्यादा थिक भी नहीं करना और हमने इसको ज़्यादा पतला भी नहीं करना कि ये एक स्लरी बन जाए। हमने इसको गाढ़ा गाढ़ा रखना है। तो यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर लूँगी और इसके अंदर जो लम्ब्स हैं, गुठलियाँ हैं, वो भी ख़त्म कर दूँगी। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लेना है और यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों ने इसको मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये जादुई मास्क है और इसको हफ्ते में 2 से 3 बार आप लोगों ने मेरे कहने पे मस्ट ट्राई करना है। ये हमारी स्किन को वाइटनिंग देगा और ये हमारी स्किन पे ग्लो लाएगा। आप लोगों के सामने है और ये मास्क देखिए रेडी हो चुका है। इसके अंदर से सारे लम्ब्स वगैरह निकल चुके हैं और यहाँ पे ये बहुत अच्छा सा मास्क रेडी हो चुका है। ये जो मास्क है इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी ऐड है। तो आप लोगों को पता है मुल्तानी मिट्टी हमारे चेहरे के लिए
कितनी मुफीद है। हमारे चेहरे पे जो छोटे छोटे पिंपल्स हो जाते हैं, और आप लोगों को पता है अब तो गर्मियाँ चल रही हैं, सबके घरों में आम आ रहे हैं और हम लोग आम खा रहे हैं, बारिशें भी नहीं हो रही, तो उसकी वजह से हम लोगों के चेहरों पे छोटे छोटे पिंपल्स निकल रहे हैं। तो आप लोगों ने इस मास्क को ज़रूर ट्राई करना है। ये आप लोगों के चेहरे पे वाइटनिंग भी लाएगी, ग्लो भी लाएगी और आपके चेहरे से पिंपल्स भी ख़त्म करेगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने आप लोगों को सारे इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं जो हम सबके घरों में मौजूद होते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और इस मास्क को आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आप लोगों को ये मास्क कैसा लगा। अब मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट रेमेडी में। जब तक के लिए आप लोग मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।